विश्व वार्ता देख रहे हो तुसीं। बहुत बहुत स्वागत है सारे ही दर्शकों का। दक्षिण पूर्वी एशिया चीन सिंगापुर तो बाद लगातार भारत दे विच भी करोना के केसां दे विच वाधा देखण नूं मिल रहा है। भारत दे विच केरला महाराष्ट्र दिल्ली NCR तो बाद चंडीगढ़ दे विच भी करोना का एक केस देखा गया तो चंडीगढ़ दे विच एक मौत भी करोना के कारण हो चुकी है। इस ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ PGI ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ PGI ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੇ ਜੈਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ किस तरह ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। मेरा नाम डॉक्टर संजय जैन है। मैं डीन रिसर्च और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एट PGI चंडीगढ़। हाँ सर, कोरोना को लेकर PGI की क्या तैयारियां चल रही है? क्योंकि चंडीगढ़ की बात करें तो कल पहला पॉजिटिव केस आया था और आज डेथ हो गई है, तो PGI ने अपनी तैयारी किस हिसाब से रखी है? देखिएगा, PGI की तैयारी कोविड के लिए हमेशा ही रहती है और हमेशा हमें इस चीज़ का संशय रहता है क्योंकि इस तरीके के वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे इन्फेक्शन आते रहते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम कोविड की बात करें, क्योंकि एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, तो हमने इसके लिए आइसोलेशन वार्ड को तैयार करके रखा हुआ है। हमारे पास पूरा ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, नए तरीके के वेंटिलेटर स्ट्रैटेजीज को HFNCs कहते हैं, और जो इसके लिए बाकी इक्विपमेंट वगैरह चाहिए, PPE वगैरह, वो सब हमारे लिए तैयार हैं। पर इसमें इतना ज़्यादा हमें तैयारी से ज़्यादा ज़रूरी है कि ये समझना कि सबसे पहली बात कि हमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो नया वेरिएंट है, ये वेरिएंट ज़रूर है पर इसमें जो डिजीज़ अभी तक नोटिस किया, क्योंकि हिंदुस्तान में भी 1000 केस हो गए, तो हमें कुछ पता चल रहा है कि बीमारी जो है वो माइल्ड बीमारी है, कोई इतनी सीवियर बीमारी नहीं। और उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अभी तक हमारे पास कोई ऐसे बड़े बड़े अस्पतालों में एम्स हो गया, PGI हो गया या CMC वेलोर हो गया, वहाँ पे ऐसे इतने अचानक नंबर नहीं बढ़ गए हैं, या पेशेंट जो वेंटिलेटर पे जा रहे हैं उनके नंबर नहीं बढ़ गए। तो उससे आपको मन में शांति हो सकती है कि ज़रूर है कि थोड़े से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं, तो हमें पहचान रखने की ज़रूरत है, परंतु डरने की बात, पैनिक करने की बात बिल्कुल नहीं है। और सारे सरकारी अस्पतालों में या इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोविड ने हमें ये पहले भी सिखाया है और अभी भी हमें सिखाया है कि हमें अपनी सावधानियाँ बरतनी है। और उसमें खासकर जो एल्डरली हैं, जो लोग इम्यूनोसप्रेशन पे हैं, जो लोग किडनी डिजीज़ के हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उन लोगों को थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और उसमें ऐसा है कि जो क्राउडेड प्लेसेस में ना जाएं, और जैसे हमें पता ही है जो जनरल प्रिकॉशंस हैं, जैसे मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग करना, इनसे आई थिंक, और सर्विलेंस, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। और इस पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम शायद हमें इतना इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है।